हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बनारसी का टूर गाइड। घाटों का शहर, गलियों का शहर, महादेव की धरती। कहते हैं बनारस महादेव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। यहाँ दर्शन होते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के। हाल ही में यहाँ पर विक्रमादित्य की एक वैदिक घड़ी लगाई गई है, जिसे मंदिर हॉल परिसर में ही लगाया गया है। यहाँ आप शिखर दर्शन कर सकते हैं जो पाप के विनाशक हैं। महादेव का श्रृंगार, महादेव की धरती, यहाँ बहुत कुछ है जो बहुत अनोखा है। वाराणसी में माता दुर्गा के नव रूप विराजमान हैं। प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटा कूष्मांडा चतुर्थकम पंचमं स्कंद माता षष्ठम कात्यायनी माता सप्तमं कालरात्रि माता अष्टमी माता महागौरी एंड नवमम माँ महासिद्धिदात्री। ये 9 रूप नव दुर्गा के रूप में यहाँ माता विराजमान हैं। यदि आप बनारस काशी विश्वनाथ घूमना चाहते हैं तो आपको 3 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। पहले दिन यहाँ पर आइए और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे होटल्स, रूम, बहुत अच्छे आपको मठ मिल जाएंगे जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको 3 दिन का काशी प्लान ज़रूर करना चाहिए। 3 दिन में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। नवदुर्गा के दर्शन के पश्चात हम चलते हैं काल भैरव मंदिर, जो है काल भैरव महाराज की एक ऐसी अत्यंत अद्भुत प्राचीन मूर्ति जिसने देखकर ही शक्ति का एहसास होता है। पास में है रुद्रेश्वर महादेव। यहाँ पर महादेव के अनेक रूप हैं। महाकाल महामृत्युंजय महादेव, जहाँ पर आप धन्वंतरी कूप का जल भी ले सकते हैं। ये हैं धर्मेश्वर महादेव, जो विशालाक्षी के पास स्थित हैं। इनके दर्शन करने से 10,000 गायत्री का जप मिलता है। ऐसा माना जाता है इनके दर्शन यदि हों तो 10,000 गायत्री जाप का फल आपको मिल जाता है। यहाँ पर इडली, डोसा खाने में बहुत कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है। यहाँ की कचौरी और सब्ज़ी का स्वाद लेना ना भूलें। महादेव की इस नगरी में केदार घाट पर केदारेश्वर महादेव के दर्शन करें। महादेव की बहुत सी प्रतिमाएं आपको यहाँ बहुत सुंदर सुंदर रूपों में मिल जाती हैं। यहाँ विराजमान हैं गौरी केदारेश्वर महादेव। कहा जाता है गौरी केदारेश्वर महादेव के दर्शन से आपको 7 बार पैदल चढ़कर केदारनाथ करने से जो फल मिलता है वो यहाँ गौरी केदारेश्वर महादेव के दर्शन करने से ही मिल जाता है। केदार घाट पर स्थित हैं गौरी केदारेश्वर महादेव। आप ऑटो लेकर या रैपिडो से वहाँ पहुँच सकते हैं। ये हैं यहाँ पर केदारेश्वर महादेव जाते समय आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं चिंतामणि गणेश के। चिंतामणि गणेश यहाँ आपकी सभी चिंताओं को हर लेते हैं। दुर्वा की माला यहाँ महागणपति को अर्पित की जाती है। यहाँ से पैदल के रास्ते ही हम चलते हैं गौरी केदारेश्वर महादेव। ऐसा माना जाता है जो चिंतामणि गणेश के दर्शन के बाद गौरी केदारेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, उनकी सभी चिंताएं दूर हो जाती है। मंदिर परिसर में महादेव की बहुत सी स्तुति आपको यहाँ प्रदर्शित होती है, जिसमें महादेव के अनेकों अनेक रूप का वर्णन किया गया है। पाहि पाहि दातार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, पाहि पाहि दातार हरे। ऐसी ऐसी स्तुति आप पढ़कर भी बहुत ही आनंद ले सकते हैं। गौरी केदारेश्वर केदार घाट पर स्थित हैं। नीचे का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। गंगा मैया की लहरों से ठंडी ठंडी हवा आपको महादेव की निकटता का एहसास कराती है। गौरी केदारेश्वर महादेव का श्रृंगार अनाज से किया जाता है। यह मंदिर अत्यंत अद्भुत है। यहाँ पर महादेव गौरी केदारेश्वर में गौरी और केदार भगवान के रूप में विराजमान है। यहाँ के दर्शन करने के पश्चात ऐसा लगता है मानो एक दिव्य अनुभूति आपको चारों ओर से घेर लेती है। गौरी केदारेश्वर की जय, गौरी केदारनाथ की जय। ओम गौरी केदारेश्वराभ्याम नमः। यहाँ से हम सीधे चलते हैं काशी की गलियों में। शाम के समय काशी के घाटों का दर्शन करना एक अत्यंत अद्भुत
एहसास देता है। महादेव के गंगा द्वार का, विश्वनाथ के कॉरिडोर का, अनेक घाट, तुलसी घाट, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट, बहुत से ऐसे घाट हैं जिनका आप बोट के माध्यम से लुत्फ़ उठा सकते हैं। गंगा की लहरों में से होते हुए आप आरती का दर्शन करें। यहाँ गंगा आरती प्रसिद्ध है। यहाँ पर 4 जगह आरती हर बार ही होती है। यहाँ पर आरती के समय इतनी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत से आपको विदेशी सैलानी आरती में सम्मिलित होते हुए दिखाई देंगे। बारिश में तो यहाँ की सीढ़ियों का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई देता है। यहाँ से हम चलते हैं अगले दिन की सुबह माँ संकटा देवी के मंदिर। मणिकर्णिका द्वार से होते हुए हम यहाँ जाते हैं माँ संकटा देवी के दर्शन करने के लिए। संकटा देवी माता जो सब संकटों को हर लेती हैं। मणिकर्णिका द्वार से गलियों में से होते हुए हम जाएंगे माँ संकटा देवी के मंदिर। रास्ते में हमें दर्शन होते हैं पिता महेश्वर महादेव मंदिर। ये देवी संकटा की प्रतिमूर्ति हैं। ये देवी संकटा हैं जो सब संकटों को हर लेती हैं। संकटा देवी के मंदिर में ही विराजमान महादेव पीताम्बरा देवी जो बगलामुखी माता हैं, वो यहाँ पर 2 रूपों में विराजमान है। संकटा देवी के मंदिर के रास्ते में ही आपको कुछ 10 सीढ़ी ऊपर एक नज़ारा नज़र आता है जिसमें आप पीताम्बरा देवी के दर्शन करते हैं। ये है चंद्रकूपेश्वर महादेव। चंद्रकूप ये है पिता महेश्वर महादेव जो धरती से 40 फुट नीचे एक गहरे गड्ढे में आपको दिखाई देते हैं। एक कुएं जैसी आकृति आपको दिखाई देती है जिसमें से आप दर्शन करते हैं पिता महेश्वर महादेव के। चलते हुए हम पहुंच जाते हैं संकटा माता के मंदिर। वापस हम आ जाते हैं मणिकर्णिका द्वार। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर माँ पार्वती के कान की मणि गिर गई थी जिससे इसका नाम मणिकर्णिका पड़ गया। यहाँ आने का भी बहुत महत्व बताया जाता है। यहाँ के दर्शन के पश्चात ऐसा लगता है मानो जीवन नश्वर ही है, कुछ रखा नहीं है इस जीवन में। त्याग की अनुभूति आपको होने लगती है। यहाँ से हम थोड़ा रेस्ट करके कुछ लुफ्त उठाकर, चाय और लस्सी का लुफ्त उठाकर हम सीधे चलते हैं महादेव की दर्शन के लिए। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए 4 से 5 बजे का समय है। सुबह और शाम स्पर्श दर्शन के लिए भीड़ के दिन यह समय बदला भी जा सकता है। ये महाशमशान है जिसे मणिकर्णिका कहा जाता है। घाटों का नज़ारा यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। महाकाल के मंदिर में हाल ही में एक वैदिक घड़ी लगाई गई है जो विक्रमादित्य के टाइम को बताती है। इसमें आपको रुद्र, काल, नक्षत्र सभी दर्शन होते हैं। मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर हम अपने पापों का नाश कर लेते हैं। यहाँ से हम जाते हैं माँ दुर्गा देवी के दुर्गा कुंड मंदिर। कहा जाता है माँ की प्रतिमूर्ति यहाँ प्रत्यक्ष माता विराजमान है। माँ दुर्गा का अद्भुत नज़ारा देखकर हम यहाँ से चलते हैं तुलसी मंदिर जो दुर्गा मंदिर के बिल्कुल सामने वाली गली में है। उसके बाद यहाँ कुछ स्नैक्स और लस्सी का लुफ्त उठाते हुए हम यहाँ से चलते हैं सीधा संकट मोचन बालाजी। शाम को गदोलिया की मार्केट जिसे लंदन स्ट्रीट कहा जाता है, वहाँ जाने के बाद तो आप भूल ही जाएंगे कि आप कहाँ से आए हैं। ये महादेव हमें दर्शन हुए अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास। एक अलग से ही महादेव हैं, इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब हमने इनके दर्शन किए तो ऐसा लगता है जैसे महादेव ही हमें बुलाते हैं। काशी में आना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ वही आ सकता है जिसे महादेव ने बुलाया हो। माँ अन्नपूर्णा की जिस पर कृपा हो। अन्नपूर्णा महादेव मंदिर में, माता अन्नपूर्णा मंदिर में एक रुद्रेश्वर महादेव, धन कुबेर महादेव और यंत्रेश्वर महादेव के दर्शन करना न भूलिएगा। यहाँ की कचौरी सब्जी खाना भी मत भूलिए। यहाँ के नज़ारे तो अलग ही हैं, हवा ही अलग है। बहुत से घाट, बहुत सी गलियाँ, यहाँ आपको बहुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये यहाँ का BHU है। BHU में विश्वनाथ मंदिर का नज़ारा है। सुकून की खोज अक्सर बनारस ले आती है, ऐसा माना जाता है। बनारस के घाटों की सैर करते हुए, बोटिंग करते हुए एक अलग सा ही मज़ा आता है, जैसे गंगा मैया की गोद में हम खेल ही रहे हैं। लेकिन ध्यान से, यहाँ गंगा बहुत गहरी है। यहाँ पर बहुत सा
खतरा भी है, इसलिए अपनी लाइफ जैकेट पहनना मत भूलें। गंगा के शीतल लहरों में अपने आप को एक अलग दुनिया में ले जाने का एहसास आपको हो जाएगा। यहाँ विराजमान है संकट मोचन बालाजी। ऐसा माना जाता है काशी विश्वनाथ के संकट मोचन बालाजी महाराज ये कोई मंदिर नहीं है, यहाँ बालाजी प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। यहाँ आपको तुलसी का प्रसाद लेने को मिलता है। 2 पत्ते तुलसी लेकर बालाजी का आशीर्वाद हम ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर गलियों का और घाटों का बहुत महत्व है। मणिकर्णिका घाट पर स्थित है ये रत्नेश्वर महादेव, जो मंदिर बिल्कुल टेढ़ा है। टेढ़े मंदिर के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर साल में 6 महीने गंगा जी में ही डूबे रहते हैं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के पश्चात हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए बोटिंग को देखते हुए, बोटिंग करते हुए आगे चलते हैं। बहुत से लोग हैं, कुछ डर जाते हैं और कुछ बोटिंग का आनंद लेते हैं। यहाँ अपने बच्चों का हाथ पकड़कर ज़रूर रखें। चलती बोट में गंगा जी में हाथ न मारने दें, क्योंकि गंगा जी में हर तरह की मछली है। ठीक नहीं है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर नीचे पानी में हाथ डाले, है ना। हमारे बच्चों का ध्यान हमें खुद ही रखना होता है। यहाँ पर गली गली में महादेव है। हरिश्चंद्रेश्वर महादेव, धर्मेश्वर महादेव, धन कुबेर महादेव, बहुत से महादेव हैं यहाँ पर, जो आप दर्शन, अगर आप चलने की सामर्थ्य रखते हैं तो आपको दर्शन करना चाहिए। दशाश्वमेध घाट पर यदि आप जाएं तो वहाँ पर दशाश्वमेध महादेव के दर्शन करना ना भूलें। वहीं पर है माता शीतला विराजमान, जो माँ शीतला सब संकटों से हर लेती है। बोटिंग करते हुए हमें नज़र आया गौरी केदारेश्वर महादेव का वह घाट, केदार घाट, जहाँ से आप सीढ़ियों के रास्ते भी गौरी केदारेश्वर मंदिर में जा सकते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, यदि आप सड़क के रास्ते जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते हैं उन्हें आदत नहीं है सीढ़ियाँ चढ़ने की। और यहाँ भीड़ नहीं होती है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ना एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप धीरे धीरे चलते चलते यहाँ महादेव के दर्शन करते हुए, काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए बहुत से दर्शन कर सकते हैं। ललिता घाट पर ललितांबा के दर्शन कर सकते हैं, महाराज राजेश्वरी के दर्शन कर सकते हैं, माँ शीतला के दर्शन कर सकते हैं। गेट नंबर 2 से होते हुए आप माता विशालाक्षी के दर्शन कर सकते हैं। माता विशालाक्षी यहाँ सिद्ध शक्ति पीठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ माता सती का मुख गिरा था। विशालाक्षी माता मंदिर, जो एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है, प्राचीन साउथ इंडियन शैली में बना हुआ ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। माता अन्नपूर्णा, माँ विशालाक्षी, माँ विंध्येश्वरी, माँ शीतला, माता वाराही देवी, यहाँ पर बहुत सी माँ बहुत से रूपों में विराजमान है। यहाँ पर आप 80 घाट पर दर्शन कर सकते हैं गंगा आरती का। ललिता घाट पर निषाद राज मंदिर आप जाना ना भूलें। ये वही निषाद राज हैं जिन्होंने भगवान राम के पग को धोया था और उन्हें गंगा पार करवाई थी। यहाँ पर हर घाट की एक अलग ही कहानी है। ये है राणा जी घाट। अगर आप शॉपिंग लवर हैं तो आपके लिए बनारस एक अच्छा शहर है शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर आपको हर दुकानदार यही कहेगा कि उसकी खुद की सिल्क फैक्ट्री है और वो सिल्क अपने घर में ही बनाता है, पर ऐसा सच नहीं है। अगर आप सिल्क साड़ी के, सिल्क सूट के शौकीन हैं तो यहाँ आपको गदोलिया मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ पर गदोलिया चौक पर बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ लेने को आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है, नहीं, सस्ता भी नहीं है और महंगा भी नहीं है। ये बनारस है साहब, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बाद आप आइए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं किसी और घाट पर। ये है पिज्जेरिया, 80 घाट का फेमस पिज्जेरिया। ऐसा माना जाता है ये इंडिया का प्राचीन पिज्जेरिया है। हमें भी किसी ने बताया, यूट्यूब के माध्यम से हमने भी देखा कि यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत फेमस है। हम यहाँ पर आ गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। यहाँ की एप्पल पाई और पिज़्ज़ा जब हमने ट्राई किया तो वो सचमुच बहुत टेस्टी था।
ऐसा लग रहा था मानो बहुत टेस्टी, हमने पिज़्ज़ा पता नहीं कितने दिन बाद खाया है। एक फ्रेश पिज़्ज़ा आपको खाने को मिलता है। यहाँ आए तो इनकी एप्पल पाई ट्राई ज़रूर कीजिए विद आइसक्रीम। विवान तो ऐसे खुश हो जाता है पिज़्ज़ा का नाम लेते ही, जैसे उसे मानो सब कुछ मिल गया हो। सामने गंगा जी की धार की ठंडी ठंडी हवा जब हमें लगती है तो पिज़्ज़ा खाने का मज़ा भी बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ आप लोगों को देखेंगे अपनी लाइन में अपने नंबर का इंतज़ार करते हुए। यहाँ आपको अपना नंबर लिखवाना पड़ता है ताकि आप यहाँ पर आकर पिज़्ज़ा खा सकें। ये लोग आपको कॉल करके बुला लेते हैं क्योंकि ये हमेशा वेटिंग में ही रहते हैं। पिज़्ज़ेरिया नाम है, ये इनका मेन्यू कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें आपको ये अवेलेबल करवाते हैं। पिज़्ज़ा का स्वाद चखने के बाद अब हम यहाँ से चल पड़ते हैं। 80 घाट की इतनी सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम वापस आ रहे हैं अपने रूम पर। यहाँ से हम चलते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए, संकट मोचन बालाजी। जय बालाजी महाराज। बालाजी के अनुपम दर्शन आपको एक दिव्य अनुभूति का एहसास करवा देते हैं। ये हैं बालाजी महाराज। यहाँ सिंदूरी बालाजी हनुमान जी विराजमान हैं। तुलसी का और पेड़े का प्रसाद यहाँ आपको मिल जाता है। जय सिया राम। बनारस के एक अनोखे सफ़र के बाद अब हम जाएंगे अयोध्या। अगर आपको ये रील अच्छी लगी हो, अयोध्या जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमने कैसे सफ़र किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे सब ट्रैवल वीडियोस को देख सकें। विवान और विवान की मदर आपको इसी तरह सब तीर्थों का दर्शन करवाएगी। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या दर्शन कर सकते हैं। तीर्थ लवर यदि आप हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हर हर महादेव।